हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशनल आरबीएस। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सर्कुलर मोशन के काइनेमैटिक्स की। तो आपको जनरली इस थंबनेल को देख करके ही पता चल गया था कि आज हम बात किसके बारे में करने वाले हैं। तो इस पूरी स्लाइड को अभी देखने से क्या फायदा, फिर भी देख लेते हैं। चलो, तो हम बात करने वाले हैं काइनेमैटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन की। तो आपको समझना क्या है, हम यहाँ पर बात करेंगे केवल और केवल सर्कुलर मोशन की, मतलब कि मोशन क्यों हो रहा है ये बात हम नहीं करेंगे। इसके लिए अलग से वीडियो आएगा जो कि आप देख लेना, ठीक है। डायनेमिक्स की बात नहीं करेंगे, जिसे हम डायनेमिक्स कहते हैं मोशन के कॉज के लिए। तो अभी तक जो हमारी चैप्टर 4 की वीडियोस आ चुकी हैं, जो है काइनेमैटिक्स, वेक्टर एडिशन, वेक्टर प्रोडक्ट और प्रोजेक्टाइल मोशन, और ये है सर्कुलर मोशन। इसके बाद एक और वीडियो नहीं, अभी इस चैप्टर का बस इतना ही मटेरियल है। उसके बाद की वीडियो तो हमारी सर्कुलर मोशन की अगले चैप्टर की जाएगी, जो कि 5th चैप्टर है आपका। और उस 5th चैप्टर का नाम आप सभी जानते हैं, नहीं जानते? उसका नाम है लॉज ऑफ मोशन। तो ये वाला आपको जितने भी वीडियोस हैं, ये सारे आपको वीडियोस हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप उधर से जाकर के देख लीजिए, अगर आपको ये बिल्कुल नहीं आते तो, ठीक है। अगर आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, 2x पर देख लेना, पर देख जरूर लेना भाई, हमारा एक व्यू बढ़ जाएगा, ठीक है, देख लेना। तो अभी यार बात करते हैं सर्कुलर मोशन की। सर्कुलर मोशन क्या होता है? द मोशन अराउंड द सर्कल में बी टर्म्ड एज अ सर्कुलर मोशन। सिंपल सी बात, कोई कहने की बात थी क्या इसमें? नहीं थी। क्या कि मोशन जो होता है सर्कल के अराउंड में, उसे हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। ये हमारा 2 डायमेंशनल होता है। अब ये हमें प्रूव करने के लिए आ गया। मान लो 2 डायमेंशनल कैसे होता है, तो आपको पता है कि यहाँ पर रेडियल एक्सेलरेशन वगैरह वगैरह भी आपको बाद में पता चलेगा, बट मैं आपको जनरल टर्म में बता रहा हूँ कि एक इधर की तरफ y एक्सिस में होगा, जिसे हम कहेंगे टेंजेंटियल साइड इसकी y एक्सिस में होगी और रेडियल साइड इसकी x एक्सिस में होगी। तो जैसा कि आप इस फिगर में भी देख सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ से चल के यहाँ पर गया, या फिर यहाँ से चल के यहाँ पर गया। तो हम तो यहाँ से चल के यहाँ पे ले जा रहे हैं, क्योंकि आगे भी आपको यही क्वेश्चन रिपीट होता दिखेगा। तो हम काइनेमैटिक्स में दोस्तों बात किस किस चीज की करते हैं? आपने काइनेमैटिक्स वाला वीडियो देख लिया है, जिसमें आपने समझ लिया है कि हम किस किस की बात करते हैं, जिसमें से हमारा वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, है ना, इस तरीके की बातें होती हैं। और साथ ही साथ हमारी एक्सेलरेशन की बातें होती है। तो वही 2-3 बातें इधर भी हम इस वीडियो में करने वाले हैं। वीडियो की लेंथ देख करके मत ये कह देना कि वीडियो का इतना छोटे से पार्ट को इतना बड़े में कर दिया। हम पूरा डिटेल्ड वीडियो ले रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये फिगर है, इस फिगर पर ध्यान देना है। मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि फिगर पर बहुत ज्यादा हमें फोकस करना होगा। वेलोसिटी में बी ऑफ 2 टाइप्स। वेलोसिटी जो होती है सर्कल के अंदर की, वो कितने तरह की हो सकती है? 2 तरह की। पहली एंगुलर, दूसरी अभी आऊंगा, जब आएगी तब बताएंगे। तो आप यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी का मतलब समझिए। इट इज द वेलोसिटी ऑब्टेन्ड बाय द एंगल ऑफ अ सर्कल। इट इज द वेलोसिटी ऑब्टेन्ड बाय एंगल ऑफ अ सर्कल। अच्छा, अभी एक बात बताइए मेरे को, अगर थोड़ा सा एंगल बदलता है तो क्या डिस्प्लेसमेंट होगा? और ये सर बिल्कुल होगा। जब थोड़ा सा एंगल बदला, यहाँ पर देखो, यहाँ से थोड़ा सा एंगल यहाँ तक पहुंच गया, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ नहीं हुआ मेरे दोस्त? हुआ ना। तो एंगल बदलने पर डिस्प्लेसमेंट होता है, तो हमें एक एंगुलर वेलोसिटी भी डालनी पड़ेगी। तो एंगुलर वेलोसिटी को हम शोन करते हैं डेल्टा थीटा डिवाइड बाय टी। यहाँ पर आपको डेल्टा थीटा दिख रहा होगा। क्यों डेल्टा इसे क्यों लिखते हैं? अपने डेल्टा का रीजन आपको पता है, जनरल मेरे को बताने की कोई जरूरत नहीं है। डेल्टा का मतलब होता है चेंज इन एनीथिंग, ओके। तो यहाँ पर एनीथिंग की बजाय आप थीटा कह लेंगे, तो ये हो जाएगा डेल्टा थीटा चेंज इन थीटा, ओके। तो यहाँ पर पहले हमारा थीटा 0 था, फिर थीटा 0 से लेकर के 90 तक गया, एक हमारी लिमिट भी बन गई इस तरीके की। तो यार इसे हम और दूसरे टर्म में कह सकते हैं छोटा सा थीटा डिवाइड बाय छोटा सा टाइम, डी थीटा डिवाइड बाय डी टी। अगर हमें कंडीशन में दे देता है तो हम इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें। और इसकी जो डायरेक्शन होती है ना, हमेशा इनवर्ड द पेपर या फिर आउटवर्ड द पेपर होती है। अच्छा, अभी ये कब होती है? इनवर्ड कब होगी, आउटवर्ड कब होगी? इसका रीजन क्या? अगर इनवर्ड होगी तो हमारा सर्कुलर मोशन क्लॉकवाइज होगा। इनवर्ड होगी तो सर्कुलर मोशन क्लॉकवाइज होगा। अगर आउटवर्ड होगी तो सर्कुलर मोशन एंटी क्लॉकवाइज। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। अच्छा, अभी यहाँ पर कैसी होने वाली है? ये यहाँ से लेकर के यहाँ जा रहा है। मैं दोबारा आपसे कह रहा हूँ, यहाँ से लेकर के यहाँ जा रहा है। तो बताओ यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज,
क्लॉकवाइज मतलब इनवर्ट द पेपर। इनवर्ट द पेपर मतलब आप जहाँ से मोबाइल देख रहे हैं, मोबाइल पर देख रहे हैं, लैपटॉप पे देख रहे हैं, डोंट केयर एनीथिंग, बट आपके पास जो मोबाइल है, मैं एग्जांपल के लिए मोबाइल ले रहा हूँ, आपके पास जो मोबाइल है उस मोबाइल को सीधा रखिए और पीछे की तरफ देखिए, तो आप समझेंगे कि पीछे की तरफ हो रहा है क्या एक्सेलरेशन, आपकी तरफ नहीं, आपसे दूर, आपसे पीछे की तरफ। ओके, क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन नहीं, वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। और यार इसे रिप्रेजेंट हम करते हैं ओमेगा से, ओमेगा जानते हैं उसे, जो मैंने इधर W लिख दिया वो W से रिप्रेजेंट नहीं किया जाता दोस्तों, ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस तरीके का होता है ओमेगा, इस तरीके का होता है ओमेगा। तो हमने पहली टाइप की वेलोसिटी देख ली, कौन सी थी, सभी बोलेंगे एंगुलर वेलोसिटी। ओके, तो अभी हम बात करेंगे लीनियर वेलोसिटी की। सभी रेडी रहे, लीनियर वेलोसिटी आने वाला है। तो लीनियर वेलोसिटी क्या होता है, द वेलोसिटी ऑब्टेन्ड बाय द मोशन ऑफ अ सर्कल। वहां पर क्या था, एंगल ऑफ द सर्कल, यहाँ पर क्या था, मोशन ऑफ द सर्कल। भाई डिस्प्लेसमेंट भी तो हो रहा है, वहां डिस्प्लेसमेंट का कोई जिक्र किया नहीं किया, तो यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो ds/dt या फिर dr/dt। डिस्प्लेसमेंट को r से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट को x से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट को y से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट को z से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एनीथिंग। ओके, तो इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं जनरल हमारी वेलोसिटी का टर्म, जिसे हम कह लेंगे v। तो यहाँ पर आपको साइन दिख रहे होंगे ऊपर। हाँ, तो अभी मैं आपसे एक बात और कहने वाला हूँ, अगर आपको ये ढंग से नहीं दिख रहा है ना दोस्तों, अगर आपको ये चीज ढंग से नहीं दिख रही है तो आई थिंक आपकी क्वालिटी 144p पर चल रही होगी। Am I right? क्या आपकी क्वालिटी 144p पर है? अगर है तो 480p पर लगा दो, 480p पर, तब आपको ये ढंग से दिखेगा, तब आपको ये ढंग से विजिबल होगा। अभी ये मत कह देना कि मेरा पूरा नेट भी गया। चलो, तो अभी यहाँ पर वही पुराना वाला एग्जाम्पल है कि A से लेकर के B तक गया, A से लेकर के B तक गया। तो अभी देखो यहाँ पर इतना मैंने यहाँ से निकाल लिया, ठीक है, यहाँ से इतना मैंने निकाल लिया। तो ये क्या था मेरे दोस्त, ये था डिस्प्लेसमेंट, मतलब इसका फॉर्मूला हो गया ds/dt। ds/dt का मतलब समझे, ds/dt छोटा सा s डिवाइड बाय छोटा सा टाइम, छोटा सा s डिवाइड बाय छोटा सा टाइम। तो आपको ये पता होगा, एक कंडीशन आपको दे देगा, आपको निकालना होगा लीनियर वेलोसिटी। वैसे इधर से ये सीधा इस कंसेप्ट से सवाल आप बनते नहीं है, फिर भी हमको कंसेप्ट पढ़ना है, कंसेप्ट पढ़ेंगे और करते रहेंगे। इधर सबसे बड़ी जो बात है यार वो ये है कि इधर आपको एक भी न्यूमेरिकल नहीं मिलने वाला है, आपको न्यूमेरिकल खुद अपने आप से लगाने होंगे, वरना वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और मेरे को लिखने में भी अनस्टेबिलिटी होती है भाई इधर से। हाँ, अनस्टेबिलिटी होती है। आप डायनेमिक्स वाले वीडियो में देख लेना, 2 न्यूमेरिकल डाल रखे मैंने, अभी से उसका प्रेजेंटेशन रेडी है, बस वीडियो रिकॉर्ड करना है, आपके पास भेजना है, बस इतना सा काम बचा हुआ है। उधर मैंने 2 न्यूमेरिकल डाल रखे हैं, आप देखना कुछ का कुछ लिख जाता है, बिकॉज आई डजंट हैव एनी टैबलेट, जिसका यूज हर एक यूट्यूबर करता है, हर एक एजुकेशनल यूट्यूबर करता है, एक टैबलेट पर लिखता जाता है जिंग 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 जिंग, और वो यहाँ पर टाइप होता जाता है। मेरे पास वो नहीं है, आएगी तब जब आप करोगे नीचे जाके सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, जो तो आप करोगे नहीं मुझे पता है। चलो अभी यहाँ पर देख लो, रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटी। थीटा बराबर RL होता है या नहीं होता, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है या नहीं पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्री सभी ने पढ़ रखा है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्री सभी ने पढ़ा है। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या था दोस्तों, थीटा इज इक्वल RL, ये एक रिलेशन आपको पता चल चुका था। तो अभी यहाँ पर हम कुछ भी नहीं करेंगे, सिंपल डालेंगे, नीचे टाइम डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पर L की जगह मैंने S रख दिया, L मतलब लेंथ, S मतलब डिस्प्लेसमेंट, दोनों का अगर आप यूनिट देखोगे तो दोनों का यूनिट मीटर मतलब सेम कह सकते हैं ना। तो थीटा इज इक्वल RS, ओके, नो टेंशन। अभी हमने क्या किया, डिवाइड बाय T कर दिया, डिवाइड बाय T कर दिया मेरे दोस्तों, डिवाइड बाय T कर दिया, T से डिवाइड दे दिया, टाइम से डिवाइड दे दिया। अभी थीटा बटा T क्या था दोस्तों, ओमेगा, एम आई राइट। थीटा बटा T क्या था, ओमेगा, मतलब एंगुलर वेलोसिटी, और R तो हमारा नॉर्मल, यानी कि R नॉर्मल नहीं, वो वाला नॉर्मल नहीं, R हमारा नॉर्मल रेडियस, ओके। तो और यहाँ पर S बटा T क्या था, S बटा T हमारा V था, जो कि यहाँ पर गलती से मेरे से L लिख गया है, तो इस L को भाई सभी काट देना और यहाँ पर V लगा लेना। तो आपका रिलेशन क्या बना दोस्तों, ओमेगा, इस तरीके का नहीं होता ना ओमेगा, तो रिलेशन बना मेरे भाइयों, ओमेगा should be is equal to और V
ठीक है, ये आपका रिलेशन बन गया। इस रिलेशन को याद रखना, बहुत ज्यादा यूज होने वाला है अभी। लो फिगर भैया आ गए, फिगर भैया बड़ी जल्दी आ गए, चलो हटाओ इसे। अभी हम बात करेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन। वेलोसिटी दो तरह की होती है, वेलोसिटी लीनियर और आपको वेलोसिटी एंगुलर मैंने बता दी है, उसका रिलेशन भी बता दिया है जो कि आपको अच्छे से आ भी गया है आई एम थिंकिंग। तो अभी बात करेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन की। तो एंगुलर एक्सेलरेशन हमारा है, एंगुलर एक्सेलरेशन हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और इसके पास भी डायरेक्शन होता है। ये पैरेलल और एंटी पैरेलल होता है, किससे दोस्तों, किससे, ओमेगा से। ओके, when angular speed of a particle is increasing, जब angular speed not velocity, velocity हमारा वेक्टर है, स्पीड हमारा स्केलर है। जब हमारी angular speed दोस्तों, angular speed किसकी एक पार्टिकल की इंक्रीज करती है तो हमारा ओमेगा से अल्फा पैरेलल होता है। ऐसे अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन को, ठीक है। ये हमारा ओमेगा से अल्फा पैरेलल होता है। अगर उल्टा हो गया यानी कि एंगुलर स्पीड डिक्रीज करती जा रही है आगे टाइम के हिसाब से, तो हमारा क्या होगा, ये एंटी पैरेलल हो जाएगा। नॉर्मल बात है, जनरल सा आप लगा ही लोगे। तो दोस्तों अल्फा क्या होता है, dw/dt होता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, dw/dt, हाँ dw/dt। अभी इसे हम d² थीटा भी कह सकते हैं दोस्तों, ठीक है, अंडर डिवाइडेड बाय dt²। और डाल दिया, एक कंफ्यूज करके रख दिया यार, बड़ी लेट आया। तो अभी ध्यान देना, d² थीटा अंडर डिवाइडेड बाय dt² भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, d² थीटा अंडर डिवाइडेड बाय dt²। अभी यहाँ पर मैं आपको बता दूं, डबल डिफरेंशिएशन हो रहा है। कौन सा डिफरेंशिएशन हो रहा है दोस्तों, डबल डिफरेंशिएशन हो रहा है। डबल, फंस गए हम ट्रबल में, डबल डिफरेंशिएशन। ये सब कुछ मैं उंगली से लिख रहा हूं, कर्सर पर चला के। डिफरेंस अभी छोड़ दूं, चलो छोड़ दिया, आपको बता दिया ना मैंने, डबल डिफरेंशिएशन हो रहा है। d² थीटा डिवाइडेड बाय dt²। मतलब पहले आप क्या करोगे, पहले आप करोगे d थीटा डिवाइड बाय dt, जो कि हमारा क्या होता है दोस्तों, सभी बोलेंगे जो हमारा होता है एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। d थीटा डिवाइड बाय dt, फिर उसके बाद आप इसका भी डिफरेंशिएशन कर दोगे तो हमारा अल्फा आ जाएगा। समझ गए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे चलो, क्या करना है, दोबारा से कह रहा हूं, इसका भी डिफरेंशिएशन करना है, इसका भी डिफरेंशिएशन, तब आपका आएगा अल्फा। ये हमारा डिफरेंशिएशन के टर्म में था। अगर आपको कोई कंडीशन दिया हुआ है, मैं हमेशा आपको बताता हूँ, डिफरेंशिएशन ज्यादातर, डिफरेंशिएशन या फिर इंटीग्रेशन मतलब कि कैलकुलस का कंसेप्ट ज्यादातर लगता है जब आपको कोई कंडीशन दिया हुआ है या फिर आप खुद से कोई कंडीशन बनाते हो, ठीक है। तो अभी बात करें लीनियर एक्सेलरेशन। तो दोस्तों ये हमारे दो टाइप के हो सकते हैं, जिसमें से पहला है हमारा टेंजेंटियल एक्सेलरेशन। तो हमारा ये जो टेंजेंटियल एक्सेलरेशन होता है, ये जो एक्सेलरेशन होता है ये एक्ट करता है किसी भी बॉडी पे टेंजेंट्स के द्वारा। दिस कंपोनेंट इज यूज्ड फॉर चेंजिंग द लीनियर स्पीड। ये जो हमारा कंपोनेंट होता है टेंजेंटियल एक्सेलरेशन जो हमारा कंपोनेंट होता है, ये यूज होता है चेंज करने में लीनियर स्पीड को। मतलब कि ये जो हमारा टेंजेंशियल कह लो या फिर आप जिस हिसाब से बोलते हो, प्रोनाउंस करते हो, मैं तो टेंजेंटियल बोलता हूँ। टेंजेंटियल एक्सेलरेशन क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है चेंज करने में लीनियर स्पीड को। और कई जगह पर आप देखोगे कि टेंजेंटियल एक्सेलरेशन होता भी नहीं है, कई जगह पर। तो आप देख सकते हो at = dv डिवाइड बाय dt। एक बात याद रखना, v पर हमेशा मॉड्यूलस लगा होगा, मतलब कि v अगर नेगेटिव भी होगा तो भी वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो a विथ फंक्शन ऑफ t शुड बी r, अल्फा। क्यों, सही कह रहा हूं ना मैं, सही कह रहा हूं, कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना। अच्छा, v की जगह पर मैंने क्या डाला था, r ओमेगा,
नहीं समझे, v की जगह पर मैंने डाला r ओमेगा, जहां पर r मेरा कांस्टेंट, r को मैंने डिफरेंशिएशन से बाहर ले लिया, dw बटा dt क्या हो गया अल्फा, तो आ गया ना a द फंक्शन ऑफ t शुड बी इज इक्वल r अल्फा, किसी को कोई दिक्कत नहीं। रेडियल एक्सेलरेशन इट मे बी द एक्सेलरेशन बस एक्टिंग ऑन द बॉडी बाय द रेडियस ऑफ अ सर्कल। ये हमारा एक्सेलरेशन जो होता है ना दोस्तों, ये एक्ट करता है रेडियस ऑफ द सर्कल के कारण। इट इज ऑल्सो नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसे हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। तो आपके लिए जो मैंने टेंजेंट सी निकाली थी, जिसको मैंने पहले ही बारी में बता दिया था, फिर भी आप समझ नहीं पाए थे, तो इसका यूज होता है हमारा एक्सेलरेशन के लिए। अगर हमारा कोई टेंजेंट से एक्सेलरेशन लगेगा तो उसे हम कहेंगे दोस्तों, उसे हम कहेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। किसी को कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। अगर किसी पर रेडियस से एक्सेलरेशन लगता है तो उसे हम कहते हैं रेडियल का एक्सेलरेशन। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल जनरल सी बात थी, बिल्कुल छोटा सा कंसेप्ट था। इस पर सवाल कैसे बनेंगे, जो आपके दिमाग में रहा है वो ये है कि इस पर सवाल कैसे बनेंगे। आपसे स्पीड निकालने के लिए पूछ सकता है, आपसे वेलोसिटी निकालने के लिए पूछ सकता है, आपसे एक्सेलरेशन निकालने के लिए पूछ सकता है, एंगुलर एक्सेलरेशन निकालने के लिए पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है कि इसका रेडियल एक्सेलरेशन यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना होगा, ये विद द फंक्शन ऑफ आर। ठीक है, ये विद द फंक्शन ऑफ आर। तो यार ये थोड़ा सा यार इम्पोर्टेंट सा है, क्योंकि आप डायनेमिक्स में अभी इसे पढ़ोगे। अभी अगला जो वीडियो आएगा बहुत छोटा सा वीडियो होगा, वो 5-6 स्लाइड में कवर हो जाएगा। ये वीडियो बनाने में मुझे बहुत टाइम लगा था, मैं सच बता रहा हूँ। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, हाँ, और अपने सभी फ्रेंड्स से इसे शेयर कर देना। तो चलो यार, टेंजेंटियल एक्सेलरेशन आपको पता चल गया, यार रेडियल एक्सेलरेशन आपको पता चल गया। अगर कुछ भी इधर डाउट हुआ तो वीडियो को दोबारा से रिवर्स कर लो, दोबारा से देख लो, क्योंकि ये जो मैंने बात अभी आपसे करी थी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, आपको ध्यान देनी थी कि टेंजेंट से अगर एक्सेलरेशन लगता है तो उसे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहते हैं, रेडियस से एक्सेलरेशन लगता है तो इसे हम रेडियल एक्सेलरेशन कहते हैं। जो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और कह रहे हैं यार बोर कर दिया, तो इस वीडियो को आगे स्किप भी कर सकते हो, मैंने आपको कुछ रोका हुआ नहीं है, आप आगे भी जा सकते हो, या फिर इसे *2 की स्पीड पर भी देख सकते हो, आपसे किसी ने कुछ भी नहीं कहा। या फिर कुछ तो ऐसे ही सोच रहे होंगे कि इसे छोड़ करके अभी से भग जाएं, और उनमें से आधे तो अभी तक भग ही चुके होंगे। 17 मिनट का वीडियो भी हो चुका है, तो अभी आगे चलते हैं, सत्यनारायण की कथा को चालू रखते हैं। तो आगे हम कथा पढ़ेंगे AT = R अल्फा कैसे हुआ, इसका डेरिवेशन जो मैंने अभी आपको बताया था नहीं बताया था, बताओ, नहीं बताया था, इधर दोबारा से देख लो। क्या है, AT = dv बटा dt, आपने ये तो देख ही लिया था। v की जगह r और ओमेगा रखा, फिर r को मैंने इधर ले लिया, कांस्टेंट है, फिर इधर क्या है, d ओमेगा डिवाइड बाय dt हमारा अल्फा हो गया। कोई दिक्कत किसी को बिल्कुल नहीं है। रेडियल एक्सेलरेशन, यार अभी रेडियल एक्सेलरेशन को दोबारा से देख लो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी आपसे कहा था दिस कंपोनेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी। ये जो हमारा कंपोनेंट होता है ये इम्पोर्टेंट होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी। ये भी लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज कर लेता है। तो अभी मैं आपको बताऊं, दिस कंपोनेंट कैन नेवर बी जीरो, ये कंपोनेंट कभी भी जीरो नहीं होता। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैंने उधर फॉर्मूला की बात नहीं करा था, किसी से भी नहीं किया था, आपसे ही नहीं, किसी से भी नहीं किया था। ए विद रेस्पेक्ट ऑफ आर, मतलब ए आर, जिसे आप जनरल में लिखोगे, आर को नीचे लिखोगे, आप यहाँ पर देख रहे हो कि आर को मैंने फंक्शन बना करके लिखा है। तो ए आर शुड बी इज इक्वल v² डिवाइड बाय आर। बात समझ में आया, ए आर शुड बी इज इक्वल v² डिवाइड बाय आर। अभी आपका दिमाग चला यार v² डिवाइड बाय आर कैसे हो गया, इसका भी रीजन अभी बता दूंगा, चिंता मत करो। तो ये और क्या बनाएंगे इसका, RW²। यहाँ पर क्या था, टेंजेंशियल का R अल्फा था, इसका क्या बनेगा RW², R ओमेगा का स्क्वायर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है यार, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है यार, सबसे ज्यादा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, जिसको मैंने ब्रेस में भी रख दिया है, इसको याद रखना सभी। इसका डेरिवेशन, अरे वाह, क्या ड्रम की सी आवाज बजी, एक और बार बजाते हैं, एक और बार, बढ़िया आवाज थी। डेरिवेशन करना है
ए विद द फंक्शन ऑफ आर शुड बी इज इक्वल वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर इज इक्वल आर डब्ल्यू का स्क्वायर यानी कि ओमेगा का स्क्वायर। ए आर क्या होता है दोस्तों, डीवी बटा डी टी। वी की जगह पर मैंने रखा वी डॉट डीवी डी बटा डी एस। फॉर्मूला पढ़ा हुआ है आपने, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा ये फॉर्मूला भी कैसे आया उसका भी मैं रीजन आपको बताऊं, बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए तो चलो रहने दो, वैसे मैं तो सोच रहा था बताना चाहिए, चलो तो रहने दो। ए विद रेस्पेक्ट ऑफ आर शुड बी इज इक्वल वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर। ए विद रेस्पेक्ट ऑफ आर शुड बी इज इक्वल वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर। ठीक है, बन गया ना, वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर। डी डी हटा दो, छोटा छोटा हटा दो, बड़ा बड़ा कर दो, है ना, डिफरेंशिएशन कर दो। ए आर शुड बी इज इक्वल आर स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर डिवाइड बाय आर। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना अभी यहाँ तक। वी स्क्वायर कितना हो गया दोस्तों, आर स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर डिवाइड बाय आर। हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ ना, हाँ। ठीक है, आर स्क्वायर डिवाइड बाय डब्ल्यू स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये आया कैसे ये तो बता दो, ये तो बताओ, ये तो बताओ। अच्छा ये आया कैसे उसका भी रीजन बता दूं मैं आपको। v की जगह पर मैंने रखा आर ओमेगा, जो कि आपको रिलेशन हमने पहले ही बताया है। तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, सो आर टू आर गेट कैंसल्ड एंड आवर फॉर्मूला गेट आर ओमेगा स्क्वायर। चलो चाहो तो एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं शांत हो जाता हूं। आधे तो भग गए, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, चलो तो चलो आगे। नेट एक्सीलरेशन दोस्तों ये है इंपॉर्टेंट। These two components mutually perpendicular, so the net acceleration is the vector sum of two as shown below। ये जो हमारे दो कंपोनेंट थे दोस्तों, ये हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं या नहीं होते, आप खुद बताएंगे। होते हैं ना, आपने देखा कि एक रेडियस की तरफ एक टेंजेंट की तरफ, दोनों के बीच में 90 डिग्री बनना है, बनना है, बनना है, बनना है। आपने सर्कल वाला चैप्टर पढ़ा हुआ था 10th में या नहीं पढ़ा, उधर आपने पढ़ा ही होगा टेंजेंट के बारे में। और जब टेंजेंट और रेडियस का आप सवाल सॉल्व करते थे 10th में मैथ के अंदर, नॉट इन फिजिक्स, तो आप देखते थे कि उनके बीच में 90 डिग्री था। तो पुराना बात याद आ गया, काम आ गया, वही यहाँ पर लगाया। तो एक क्या था यार रेडियल एक्सेलरेशन, एक क्या था हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो इनका जो हम निकालेंगे, मतलब कि टोटल एक्सेलरेशन शुड बी इज इक्वल अंडर रूट ए टी, ए विद रेस्पेक्ट ऑफ टी, ये भी कह सकते हो आप, अंडर रूट ए टी का होल स्क्वायर डिवाइड प्लस में ए आर का होल स्क्वायर, ये भी अंडर रूट में है। ठीक है, मतलब मेरे को फॉर्मूला पूरा लिखना पड़ेगा। अच्छा एक और देख लो, tan थीटा शुड बी इज इक्वल 80 डिवाइड बाय ए आर। यहाँ पर है, दोबारा से वो आ गया। यहाँ पर देखो ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री, 90 डिग्री, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अच्छा तो अभी मेरे को दोबारा से लिखना ही पड़ेगा, इसका फॉर्मूला पूरा लिखना पड़ेगा मेरे को। ए इज इक्वल, क्योंकि ये जो लिखा हुआ है ना, इससे थोड़ा सा आपके अंडरस्टैंडिंग में नहीं गया होगा, और बेसिक कंप्यूटर की लैंग्वेज में रूट तो होता नहीं है। अंडर रूट ए टी, अंडर रूट ए टी ऐसे लिखना है टी, ठीक है, का स्क्वायर प्लस में ए आर का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अभी इसी के ऊपर आएगा भैया दूसरा फिगर, इसे अभी अब मैं इरेज कर रहा हूं। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, वैसे तो इसका स्क्रीनशॉट लेने की कोई जरूरत नहीं है। पहले से पहले उठ के आ गए सारे नंबर्स, फिगर पूरा हो चुका है। अभी यहाँ पर देखो ये हमारा ए आर है, यही वाला, ये हमारा ए टी है, ये वाला। तो इसके बीच में से एक थीटा के साथ लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ए कॉस थीटा, ये हमारा ए साइन थीटा। ठीक है, तो हमारा ये कितना आ गया, ए आ गया, ये कितना आ गया, ए आ गया। तो ए कितना होगा, ए द रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट कितना होगा, सभी बोलेंगे अंडर रूट ए आर स्क्वायर प्लस में अंडर रूट, मतलब अंडर रूट में ही है, प्लस में ए टी स्क्वायर। तो यही हमारा यहाँ पर फॉर्म हुआ। तो आपको ये चीजें याद रहनी चाहिए। नेट एक्सेलरेशन की आपके पूछ सकता है, आपको टेंजेंटियल एक्सेलरेशन दे दिया एक्स और रेडियल एक्सेलरेशन दे दिया, तो आपसे पूछेगा बताओ यारो बताओ ए कितना है, ए कितना है, कितना है, कितना है, तो आप आंसर दे दोगे ना, कोई दे दोगे ना, कोई छोड़ तो नहीं देगा, आसानी से दे दोगे।
दिक्कत नहीं है ना। अच्छा चलो यार, 3 टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन देखते हैं। अच्छा एक और बात मैं करना भूल गया वैसे आपसे, tan थीटा बराबर AT डिवाइड बाय आर के AT डिवाइड बाय AR कैसे हो गया? AT को इधर लिया मैंने, AT को इधर रख दिया, ठीक है, और फिर आपने tan थीटा निकाल लेना है। tan थीटा के सामने ये यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस AT डिवाइड बाय AR, जो कि आपने कई बार फिजिक्स में देख लिया होगा ऐसा। तो अभी हमारा लास्ट स्लाइड है आई थिंक, और हम यहाँ पर बात करेंगे 3 टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन की, ठीक है, दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यहाँ पर हमारे पास वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी आर कांस्टेंट, A इज इक्वल AR। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर टेंजेंटियल एक्सेलरेशन नहीं होता मेरे दोस्तों, टेंजेंटियल एक्सेलरेशन नहीं होता किसमें? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में V and W आर कांस्टेंट एंड टेंजेंटियल एक्सेलरेशन डजंट अकर, टेंजेंटियल एक्सेलरेशन डजंट अकर। अच्छा टेंजेंटियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था? आर अल्फा है ना, आर अल्फा। तो यहाँ पर आप लगा लो आर अल्फा कैसन लगेगा बाबा, तो वहां पर यही कुछ ऐसा ही लग गया होगा, ठीक है, आप डेरिवेशन कर सकते हो, मैं लिख नहीं रहा, ठीक है। यहाँ पर अभी हम बात करेंगे एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन, सबको डेराइव हो सकता है फिजिक्स के अंदर। एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन V and ओमेगा आर इंक्रीजिंग, वेलोसिटी इंक्रीजिंग, ओमेगा इंक्रीजिंग, मतलब अल्फा और ओमेगा, अल्फा और ओमेगा का डायरेक्शन पैरेलल होगा, अल्फा और ओमेगा का डायरेक्शन पैरेलल होगा। मैंने आपसे कहा था ना एंगुलर स्पीड या फिर एंगुलर वेलोसिटी भी कह लो, बात तो एक ही है, इतना तो जनरल फिजिक्स आप सभी जानते ही हैं। अल्फा और ओमेगा हमेशा क्या होंगे दोस्तों? पैरेलल होंगे डायरेक्शन में। अगर इनवर्ड द पेपर है ओमेगा तो इनवर्ड द पेपर होगा, अगर आउटवर्ड द पेपर है ओमेगा तो आउटवर्ड द पेपर होगा, इनवर्ड द पेपर होगा। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वाला चलेगा यहाँ पर। रिटार्डेड एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन, रिटार्डेड बोलने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है यार, जीभ फिसल जाती है। रिटार्डेड या फिर रिटार्डेड सर्कुलर मोशन। तो यहाँ पर क्या है यार, वेलोसिटी और ओमेगा दोनों डिक्रीज करेंगे, डिक्रीज करेंगे मतलब एंटी पैरेलल। अगर अल्फा हमारा आउटवर्ड है तो ओमेगा हमारा इनवर्ड होगा, अगर अल्फा हमारा इनवर्ड है ओमेगा हमारा आउटवर्ड होगा। बात सही है, क्लियर है। तो आपको रिटार्डेड सर्कुलर मोशन के अंदर आपको एक बात और मैं बता दूं, जो हमारा रिटार्डेड होता है ना, रिटार्डेड यार, इसमें ना सबसे ज्यादा दिक्कत बनता है और ये जेई एडवांस में सवाल बनते हैं इसके। रिटार्डेड जो होता है, रिटार्डेड ये हमारा माइनस ऑफ एक्सेलरेशन होता है यार, माइनस ऑफ एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन अब यहाँ पर नेगेटिव दिशा में लगेगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में लगेगा, और वेलोसिटी और ओमेगा को ये डिक्रीज करेगा। यहाँ पर आपको कुछ वीडियोस दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे? दिख रहे होंगे, नहीं दिख रहे? चलो अगर दिख रहे हैं तो भाई यहाँ पर जा करके उन पर क्लिक करके देख लो। वैसे तो मैंने सोचा था कि यहाँ पर मैं 3-4 वीडियो ऐसे रख दूंगा, वही जो अभी बचे हुए थे हमारे चैप्टर 4 के, तो इसे मैं दोबारा से अंदर रख देता हूँ। अगर आपको 3-4 वीडियो दिख रहे हैं तो उन पर प्रेस कर दो और उन पर पहुंच जाओ, उन्हें देख लो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, यहाँ तक आने के लिए वेरी वेरी थैंक यू। वैसे तो मुझे पता है कि आप में से 2-3 ही आए होंगे यहाँ तक, है ना। तो चलो देख लो, चलो चलते हैं, बाय बाय, मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय बाय।